यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है। नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ हिंदू दर्शन चैनल में। जैसा कि आपको ज्ञात है, विदित है कि हम लेकर आ रहे हैं हिंदू दर्शन चैनल पर हिंदू मान्यताओं संबंधित धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक पक्ष। अभी श्रीमद् भागवत महापुराण से हम जो श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं वह है विधेयराज निमित्त द्वारा आध्यात्मिक जिज्ञासाएं 9 योगेश्वरों से करना और उन 9 योगेश्वरों द्वारा एक एक करके उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करना। पिछली 2 वीडियो में हमने देखा कि राजा निमि ने योगेश्वरों से जिज्ञासा की कि कल्याण का साधन क्या है, पहली। दूसरी जिज्ञासा की कि जो भगवान का भक्त होता है उसका लक्षण क्या है, वह कैसा होता है, उसका आचरण क्या है। इस प्रकार इन 2 जिज्ञासाओं का समाधान 9 योगेश्वरों में से कबीर जी और हरि जी ने किया। अब आते हैं हम तीसरी जिज्ञासा के संबंध में। अब हम एकादश स्कंद के तीसरे अध्याय में चलते हैं। तीसरे अध्याय में जो विधेयराज निमि जी हैं वो इन योगेश्वरों से जिज्ञासा करते हैं कि हे महात्माओं, वह माया क्या है, माया का जो स्वरूप है अर्थात उसकी जो उसे पार होने का उपाय क्या है, वह ब्रह्म क्या है और कर्म योग क्या है। तो इन 4 प्रकार के आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए। और जो आज राजा विधेयराज जी निमि जी जो जिज्ञासा करने वाले हैं, सबसे पहले वो जिज्ञासा ये है कि माया क्या है। फिर उसके बाद में दूसरी जिज्ञासा होगी कि इस माया से पार होने का उपाय क्या है। तो आप वीडियो को सबसे पहले देखो, अगर हमें ईश्वर को जानना है, उस ब्रह्म को जानना है, तो उसकी जो माया है उसको भी हमें जानना होगा। और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, जिन लोगों को माया को लेकर मिसकंसेप्शन होता है, वो समझ नहीं पाते कि ये संसार में भगवान की माया क्या है। इसका बहुत अच्छा वर्णन तीसरे अध्याय में तीसरे योगेश्वर जो हैं अंतरिक्ष जी, उन्होंने किया। तो आप देखें कि वह माया का क्या वर्णन करते हैं और किस प्रकार से राजा निमि जी माया के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, एक बार देखिए, 2 बार देखें और माया का स्वरूप समझने का प्रयत्न कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और शेयर भी कीजिए। आपका शेयर हमें मोटिवेशन देता है कि हम इसी प्रकार से आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक पक्ष सनातन धर्म के रखते रहें खोज कर। तो पुनः आप सभी का अभिनंदन है। हम लेते हैं अथ तृतीयो अध्याय। राजा निमि ने पूछा, प्रारंभ करते हैं। राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। क्या कहा, क्या जिज्ञासा की? भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। उस माया को कोई पहचान नहीं पाता है। और वस्तु तो सही बात है, हम ईश्वर की बहुत बात करते हैं, लेकिन ईश्वर को, ब्रह्म को जानने से पहले उसके माया को और उसके माया के स्वरूप को भी जानना पड़ेगा। तो और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करते हैं, अतः मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। आप लोग कृपा करके उस माया का स्वरूप बतलाइए। यह जिज्ञासा विधेयराज निमि जी ने योगेश्वरों से की। वो कहते हैं कि मैं माया का अर्थात मृत्यु का शिकार हूँ और इस संताप ने, संसार के दुखों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है और आप भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं और मैंने इन तापों को, भय को मिटाने का एकमात्र औषधि आप लोग हैं।
आप लोगों की वाणी का मैं सेवन करते हुए तृप्त नहीं हो रहा हूँ, कृपया करके मुझे माया के और माया के स्वरूप के बारे में बताइए। अब तीसरे जो योगीश्वर महात्मा हैं अंतरिक्षी, वो इस माया के संबंध में समाधान करते हैं। देखो मित्रों, कितनी अच्छी बात है कि श्रीमद् भागवत में लगभग व्यक्ति के सारे आध्यात्मिक प्रश्न आ जाते हैं। अगर आप इन वीडियो को बहुत धैर्य से 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को समझ में आएगा। अब यहाँ माया के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आप गहराई से माया को और माया के स्वरूप को सुनिए। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ आपको। अब हमें शास्त्रों से क्यों प्रमाणित करना होता है? जब हम किसी को हमारी भाषा में समझाने की बात कहते हैं, ये मुझे बहुत समय से आत्मिक अनुभूति है और प्रारंभ से ही है। यह सांख्य दर्शन में अधिक स्पष्ट होता है कि ब्रह्म और माया, अर्थात इसको वेदांत में ब्रह्म और माया कहते हैं, और पुरुष और प्रकृति। तो जो पुरुष है वही ब्रह्म है और वही परमात्मा है, और प्रकृति उसकी माया है। अब इस प्रकृति को किस रूप में व्यक्त किया गया है, मैंने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, पर चूँकि जिसके जैसे भाव, जिसकी जिसकी बुद्धि, वो वैसा ही समझने का प्रयत्न करता है। तो मैं कहता हूँ कि 2 शक्ति अनादि हैं। एक ईश्वर है, ईश्वरीय ऊर्जा है, हम उसे ऊर्जा भी कह सकते हैं या ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हैं। दूसरी शक्ति है, और सनातन धर्म में ब्रह्म और माया को, अर्थात उस ईश्वरीय ऊर्जा और शक्ति को, दोनों की ही उपासना की जाती है। और हम दोनों से ही निर्मित इस संसार को मानते हुए हमारे मनीषियों ने कहा कि सर्वखल इदम ब्रह्म, अर्थात सारा संसार ही ईश्वर है ना, उसी का स्वरूप है। इसलिए से सारे संसार को भी उस ईश्वर स्वरूप में पूज लेने से कोई विरोधाभास नहीं है। ईश्वरीय दृष्टिकोण रख लेने से कोई विरोधाभास नहीं है, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे प्रकृति हो, पेड़ हो, पुरुष हो। हम यहाँ पर कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि भी भगवान है, माता पिता भगवान है, बच्चे भगवान हैं। सारे संसार में जो भी दिखाई दे रहा है यह तत्व दृष्टि है, कि इसे ब्रह्म दृष्टि भी कहेंगे, कि सारे संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वर स्वरूप है। लेकिन ऐसी दृष्टि प्राप्त करना बहुत दुर्लभ कार्य है, और ईश्वर कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि माया का स्वरूप के संबंध में, माया के संबंध में जो अंतरिक्ष जी हैं वो कैसे उसका वर्णन करते हैं। एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुजे ससर्जोच्चा वचान्याध्य स्वमात्रात्मा प्रसिद्धये। अर्थात हे राजन, भगवान की माया स्वरूप अनिर्वचनीय। कितना अच्छा वर्णन किया कि भगवान की माया का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह भी अनादि है। यदि भी है तो भगवान की, किंतु अनादि है। इसलिए से अनादि तत्व का, अनादि का मतलब जिसका आदि और अंत कोई नहीं जानता। व्यक्त रूप से भी माया को कोई नहीं जान सकता, और जो माया अव्यक्त है उसको भी कोई नहीं जान सकता। तो वह अनिर्वचनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका हम निरूपण करते हैं। अब वो उसके कार्य कैसे हैं, उसके द्वारा हम माया को समझने का प्रयत्न करते हैं। आदि पुरुष परमात्मा, जिस, अब समझना, आदि पुरुष परमात्मा, आदि पुरुष परमात्मा का मतलब है जो निराकार ब्रह्म है ना। यदि भी उस निराकार ब्रह्म को 2 स्वरूपों में भी कहा गया है, एक, दोनों का नाम ही विष्णु है। तो आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं। अब कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर इसको समझे गहराई से, यही तत्व ज्ञान है। वह आदि पुरुष परमात्मा, जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जिस कारण से सारे संसार का क्या कहते हैं, जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं, अर्थात सारी सृष्टि की उत्पत्ति का भगवान कारण बनते हैं, वह जो शक्ति है वह माया है। आगे समझो, जिसके संसर्ग से, जिसके आलिंगन से, जिसके साथ होने से भगवान इस सारे संसार के कारण रूप से बीज बन जाते हैं, वही शक्ति को हम माया कहते हैं। अब फिर आगे वर्णन आया, और उनके विषय भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीर की सृष्टि करते हैं, आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसको माया कहते हैं। तो भगवान जिस कारण से सारे संसार के रूप में परिवर्तित होते हैं, सारे संसार का कारण बनते हैं, वह जो शक्ति है उसे ही माया कहते हैं। वह माया अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह माया अनादि है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है।
व्यक्त रूप से भी हम साधारण बुद्धि से उसे नहीं जान सकते, उसके लक्षणों को देखते हैं, और जो अव्यक्त स्वरूप में है वह तो खैर अनिर्वचनीय है सही। अब आगे थोड़ा सा इसका वर्णन और करते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया, किन्होंने भगवान में, और अपने को ही पहले एक मन के रूप में। अब यहाँ कितना इम्पोर्टेंट विषय है, मन के रूप में, और इसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, इन 10 रूपों में विभक्त कर लिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग करने लगे। तो कौन मूल रूप से देखो भगवान ही मन के रूप में परिवर्तित हुए, तो लोग समझ नहीं पाते। अच्छा क्यों हुए? माया शक्ति के कारण से मन रूप में परिवर्तित हुए, और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में, 5 कर्मेंद्रियों के रूप में अपने आप को विभक्त कर लिया, अर्थात उत्पन्न हुए। और इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और मन के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से देखें तो भगवान ही भोगता है, और भौतिक रूप से देखें तो जीव भोगता है। अब इसका आगे वर्णन आएगा। यहाँ आया विष्णु उन्हीं के द्वारा विष्णु का भोग कराने लगे, अर्थात कौन? परमात्मा स्वयं अपने आप को भोग कराने लगे। मन भी परमात्मा, इंद्रियां भी परमात्मा, कर्मेंद्रियां भी परमात्मा, जो भी है सब परमात्मा ही है। तो वही उन्हीं के द्वारा जो निर्मित विषय है उन्हीं का भोग करने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों का भोग करता है। अब यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से, अब यही देहाभिमानी जीव, क्योंकि यह जो मन रूप में भगवान का परिवर्तन हुआ माया के संसर्ग से है, यही जीव है। यहीं पर, यहाँ मैंने पिछले एक वीडियो में लिखा है कि जन्म किसका होता है, मृत्यु किसका होता है। तब एक महाशय है जो हमसे भिड़ गए, तो मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ, वो शास्त्र प्रमाण चिल्ला रहे थे, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि भगवान ही मन रूप में परिवर्तित हुए। तो अव्यक्त जो भगवान है वही मन रूप में परिवर्तित हुए। जैसे ही वो मन रूप में परिवर्तित हुए वही जीव भाव आ गया, और इसी को जीव का आध्यात्मिक रूप से प्रथम जन्म कहेंगे हम, अगर देखने की दृष्टि है आप में। क्योंकि जब था ही नहीं तब तो कुछ था ही नहीं, जन्म था ही नहीं। जन्म का मतलब भाव हो गया कि किसी भी एक नए अस्तित्व की अवधारणा उत्पन्न होना या नया अस्तित्व प्रकट होना। तो चाहे वह कारण शरीर के रूप में हो, चाहे सूक्ष्म शरीर के रूप में हो, चाहे स्थूल शरीर के रूप में हो, हमारे जैसे स्थूल जो जन्म और मरण के अधीन होते हैं ऐसे, तो यह भी जन्म ही है। अगर हम देखें तो हम यहाँ जीव समस्त माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो वहाँ जब प्रथम सृष्टि हुई, जब परमपिता परमात्मा और माया शक्ति के उसमें, तो उस वह जो माया शक्ति है उसके गर्भ से जब जीव ने कारण रूप में प्रथम बार जन्म लिया, तो वह भी उसका जन्म ही है। तो यहाँ ये समझने वाला विषय है। अब जिनको समझ नहीं आती वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। खैर, अब इसके बाद में यहाँ आ गया यही भगवान की माया है। फिर आते हैं आगे। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है। कौन? जब जीव रूप में परिवर्तित हो गए ना भगवान, वह जीव, और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख भोगता है और अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है। और यह शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है, और जो इसको भटकाने का काम करने वाली है यह माया है। इन्होंने वर्णन किया। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है, और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर उसके बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता है। यही भगवान की माया है। तो जिससे जीव जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, यही भगवान की माया है। अब आगे आते हैं फिर। अब इसमें आप देखेंगे कि प्रलय तक की बातें होती है, तो उसके संबंध में भी माया का ही वर्णन है। जब पंच महाभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचती है। और ये जो इस पूरी सृष्टि को, तो जो अव्यक्त मूल कारण है जिसकी ओर जो खींचती है, वही माया है। ये माया का लक्षण है। तो सारा खेल कौन रच रही है? माया। उस समय पृथ्वी पर, और परमात्मा कैसे? कारण रूप से जीव के भीतर जीव रूप में परिवर्तित हो गए। तो भगवान भोक्ता भी हैं और आध्यात्मिक रूप से परमात्मा भी जीव के भीतर है। भगवान कृष्ण ने इसमें गीता में वर्णन किया है कि वो परमात्मा और जीवात्मा रूप से जीव के हृदय के भीतर विराजमान है। तो जीव भी परमात्मा है और परमात्मा उस समय अपने स्वरूप में है ही सही। तो उस समय अब ये कारण रूप से हैं। अब लेकिन खेल कौन कर रही है? सारा संसार कौन रचा रही है? यह माया। उस समय पृथ्वी लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। पृथ्वी पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। ठीक है ना। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से, शेषनाग संकर्षण है, मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती है, और वायु की प्रेरणा से वो लपटें पाताल लोक से जलना आरंभ होती है तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यही भगवान की माया है। तो संकर्षण जिस शक्ति से प्रेरित होकर, जिस भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर
आग निकालते हैं और संसार को जलाते हैं, ये भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सामर्थक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्षों तक बरसता रहता है, उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है और यही भगवान की माया है। तो कहने का मतलब जो सामर्थक मेघगण हैं वह जब तेज तेज हाथी की सूंड के समान जो वर्षा करते हैं तो वह भी इस भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से ही करते हैं। यही माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन की आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा, जो विराट पुरुष जिसे हम सबसे बड़ा परमात्मा या विराट पुरुष कहते हैं, अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म रूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। तो जो परमात्मा ब्रह्मा जी हैं वह भी अपने कारण रूप अव्यक्त में चले जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है ना, अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है और जिसकी प्रेरणा से हम ब्रह्मा जी ऐसा करते हैं, यह भी जो है भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, वायु जल में परिवर्तित हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट आया कि वायु है ना जल के रूप में, और फिर वह जल है ना अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह ही भगवान की माया है, जिससे ऐसा प्रतीत होकर करता है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है, और वह पूरा का पूरा आकाश में लीन हो जाता है। यही भगवान की माया है। तदंतर कालरूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण का हरण कर लेते हैं, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। अब शेष आकाश रहा। काल रूप जो ईश्वर हैं, परमात्मा है, वह आकाश के शब्द गुण का हरण कर लेते हैं, अर्थात आकाश में नहीं रहा। अब आकाश किस में लीन हो गया? सारी सृष्टि आकाश में लीन हो गई, और आकाश अब किस में लीन हो गया? आकाश तामस अहंकार में लीन हो गया। अब ये तामस अहंकार कौन है? यही भगवान शंकर है। इस प्रकार से सृष्टि का मतलब कि अंत होता है। भगवान शंकर में लीन हो गया। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती है। अब जो हमारी बची हुई इंद्रियां और बुद्धि जो आध्यात्मिक रूप से, अब जीव तो है ही नहीं उस समय, अब आध्यात्मिक रूप से जो है इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाती है। राजस अहंकार कौन? ब्रह्मा जी, है ना। मन, अब मन जिससे प्रकट हुआ था, किससे? ईश्वर से। तो प्रथम मन है ना, मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है, अर्थात विष्णु में प्रवेश कर जाता है। सात्विक अहंकार विष्णु, तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार, 3 प्रकार कौन के? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, है ना, शिव के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। यह महतत्व कौन है? यह महतत्व है नारायण। महतत्व प्रकृति में, और यह महतत्व नारायण भी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है, और यह प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक जगह अध्ययन किया था, यहाँ जो ये महतत्व प्रकृति में, अभी जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अभी ये महतत्व है, जो महतत्व का मतलब है जो साकार ब्रह्म के रूप में नारायण उपस्थित हुए, प्रकृति में लीन हो जाता है, प्रकृति में चले जाते हैं, और प्रकृति ब्रह्म में, है ना। अब यहाँ कौन से ब्रह्म में? जो अव्याकृत ब्रह्म है, एक इस महतत्व से भी परे जो एक स्थिति है वह अव्याकृत है। तो और अव्याकृत से परे है निराकार ब्रह्म और निराकार माया है, अर्थात पुरुष और प्रकृति जो अव्यक्त है। तो यहाँ महतत्व प्रकृति में, और अब यह प्रकृति जो क्या है? ब्रह्म में लीन हो जाती है। कौन से? अव्याकृत, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वो इतना विशाल है, अव्याकृत है। तो इस अव्याकृत ब्रह्म में लीन हो जाती है। यद्यपि ये सगुण ही है ना, साकारी है, लेकिन उसमें लीन हो जाती है, अर्थात वहाँ पर कोई वो नहीं रहता, एक शून्य जैसा है। फिर इसके उल्टे क्रम से सृष्टि होती है, और यही भगवान की माया है। फिर सृष्टि भी इसके उल्टे क्रम से, अर्थात अव्याकृत से प्रकृति, प्रकृति से फिर महातत्व, है ना, दोनों के मिलन से महातत्व, महातत्व से फिर तीनों अहंकार, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उससे ही क्रम से इंद्रिय, मन, इंद्रियां इत्यादि, है ना, ये सब उत्पन्न होता है। यही माया है जो ऐसा उत्पन्न करती है। अब इसमें वर्णन आया है, ऐसा ये जो अंतरिक्ष जी हैं, महात्मा जी कहते हैं, ऐसा माया भगवत सर्ग स्थित्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभि किम भूय श्रोतुमिच्छासि, अर्थात यह सृष्टि स्थिति, जिससे सृष्टि होती है, जिससे सृष्टि स्थित होती है, और जिससे सृष्टि का संहार होता है, अर्थात करने वाली त्रिगुण वही माया है ना। इसका हमने अपने
हमने आपसे वर्णन किया है यह माया है, मतलब कि जिससे सृष्टि होती है, अर्थात एक गुण उसमें स्थित होती है, यह दूसरा गुण सृष्टि स्थित होती है और सृष्टि का संहार करती है। यह त्रिगुणमय माया, इस प्रकार से वर्णन इसका किया गया है। तो यह माया का वर्णन है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अब आपको इस माया के बारे में जानकर, ईश्वर कारण रूप में और माया व्यक्त रूप में, ये जो माया का शरीर दिख रहा है हम व्यक्त रूप में दिखाई दे रहे हैं, यह माया है। और जो नहीं दिखाई दे रहा, जो इस माया के भीतर, इस शरीर के भीतर छिपा हुआ है, वो जो अव्यक्त है, उसे ही ईश्वर कहते हैं। अब ईश्वर कैसे दिखाई देता है? जब माया का पर्दा भक्ति से, साधना से, ईश्वर कृपा से हट जाता है, तब ईश्वर ज्ञानमय दृष्टि से दिखाई देने लग जाता है। कभी कभी माया का अवलंबन लेकर अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ईश्वर साकार रूप में भी, सगुण साकार ईश्वर भी प्रकट होता है और निराकार ईश्वर भी है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 2 प्रकार के ईश्वर की मान्यता है। जो निराकार है, वह निराकार जब व्यक्त होता है तो वह साकार हो जाता है, सगुण हो जाता है इस माया शक्ति से। फिर संसार के रूप में मन और जीव के रूप में परिणित हो जाता है। फिर नाना प्रकार के भोग करता है। फिर सृष्टि का माया अंत करती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति की, स्थिति की और फिर उसका संहार किया, यही माया है। इस प्रकार का खेल रचा रखी है, उसी को हम माया कहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रश्न हो, वैसे तो मैं समाधान करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर भी आप रख सकते हैं। आपको सभी का अभिनंदन। जय जय श्री सीताराम।